तो जब बड़ा घर ये लोग बनवा रहे थे, ये लोग शिफ्ट हो गए रेंट पे, और बड़ा घर बनवाते टाइम जैसे मामा रहते थे वहाँ पर, कभी कभार पापा रहते थे वहाँ पर, ऑफिस से थोड़ा सा स्पेस ले लिया था, जो इनके गैराज थे, जो 3 बड़े बड़े गैराज थे, वहाँ से स्पेस लेकर ये लोग घर बनता हुआ देखते थे। हालांकि घर जो है वो ठेके पे दे रखा था, ठेकेदार उसे बनवा रहा था। तो काफ़ी दोस्त आते थे मिलने वाले। इनके पापा के एक बहुत करीबी दोस्त थे जो मिलने आए थे। घर बनता देखने के बाद उन्होंने काफ़ी तारीफ की, और वो जो दोस्त थे वो बहुत कम आते थे मिलने के लिए, मतलब ज़्यादातर वो कॉल पे अवेलेबल रहते थे। और सुलेमान ने ये चीज़ मेंशन की कि भाई मैं काफ़ी हैरान था, क्योंकि पापा उन अंकल को काफ़ी टाइम से बुला रहे थे, सालों से बुलाने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन वो दोस्त तभी आए जब हमारा घर बन रहा था। और घर देखने के बाद उन्होंने काफ़ी तारीफ़ की, हमारे लिए छोटा मोटा सामान दिया जैसे खाने पीने का था, तो हम सब काफ़ी एंजॉय कर रहे थे। अब आगे बढ़ने से पहले एक चीज़ मैं आपको बता देता हूँ कि ये पूरी फैमिली नॉन बिलीवर्स की है। मामी जी जो आई थी वो एक हिंदू फैमिली से आई थी, तो उनको इन सब चीज़ों पर बहुत ज़्यादा भरोसा था। और सुलेमान की जो मम्मी थी वो भी सुलेमान को शुरू से इन भूत प्रेतों की कहानियों के बारे में बताती आई थी कि कैसे मुस्लिम्स में जिन जिन्नात जो है इंसानों के पीछे पड़ जाते हैं। धीरे धीरे वक्त गुजरता गया और 2022 में अचानक से परिवार में चिड़चिड़ाहट जो है शुरू हो गई। चिड़चिड़ाहट के बदले जो सुलेमान की मम्मी जी थी उनकी हेल्थ बहुत बिगड़ने लगी। उनकी हेल्थ अचानक से ऐसे बिगड़ने लगी कि किसी को कुछ समझ ही नहीं आ रहा था कि उनको हो क्या रहा है। इसके साथ साथ कंपनीज में लॉस होना शुरू हो गए और घर में अजीब सी लड़ाइयाँ शुरू हो गई, मनमुटाव जैसे स्टार्ट हो जाते हैं। इन्होंने सारी चीज़ें वक्त के हाथ में डाल दी, ये सोच के कि शायद वक्त थोड़ा सा खराब चल रहा है इसलिए कंपनी में इतने लॉसेस हो रहे हैं। इनका जो घर बना था, उस घर बनने के बाद जैसे ऐसा लग रहा था जैसे वो जो नया घर बना है वो कोई शैतानी घर है, या उसमें जो ईंटें लगी हैं, जो नींव डली है, वो शायद ऐसा लग रहा था कि इनको जच ही नहीं रही है। नया घर बनने के बाद इनके घर में काफ़ी लॉसेस हुए और ये लॉसेस बढ़ते चले गए। और साथ में जो इनकी मम्मी थी सुलेमान की, उनकी तबीयत बहुत ज़्यादा खराब रहने लगी। अब इनके जो पापा थे सुलेमान के, वो डॉक्टर्स के लेके जाया करते थे, और डॉक्टर्स के पास ले जाने के बाद हर हफ्ते उनके अल्ट्रासाउंड होते थे। अल्ट्रासाउंड में कोई भी चीज़ नहीं निकलती थी, लेकिन एक चीज़ को देख के डॉक्टर जो बहुत ज़्यादा हैरान थे कि इनके मम्मी के जो प्लेटलेट्स थे वो 7,000 से 8,000 आ गए थे। अब ये चीज़ सुनने के बाद मैं भी काफ़ी घबरा गया था, क्योंकि ये चीज़ पॉसिबल है ही नहीं कि एक इंसान इतने कम प्लेटलेट्स पे कैसे जिंदा है। डॉक्टर्स अलग अलग टेस्ट बताते थे और 2 साल के अंदर, मतलब 2022 से लेकर 2024 के अंदर इनके लगभग 30 से 40 लाख रुपए खर्च हो गए, जहाँ पर अलग अलग तरीके की दवाइयाँ चलती थी और अलग अलग तरीके का ट्रीटमेंट होने लगता था। अब इन सब चीज़ों में क्या होता था, जो मामी जी थी और जो मम्मी जी थी, इनमें अलग अलग तरीके की झलक दिखने लगी, जैसे इनके ऊपर कोई पोजेशन आ जाता था। इनकी मम्मी हालांकि ज़्यादातर बेड पर रहा करती थी। सुलेमान ने अपनी मम्मी के बारे में बताया कि अक्षय भाई, मेरी मम्मी की जो खासियत थी ना, कि वो कितनी ही दर्द में हो, लेकिन जैसे एक माँ का स्वभाव होता है कि वो अपने घर वालों को पता नहीं चलने देती, मेरी मम्मी हमेशा मुस्कुराती रहती थी। और ये चीज़ मेरे रिलेटिव्स देख के बहुत हैरान होते थे कि एक इंसान जिसकी तबीयत इतने टाइम से ख़राब है वो मुस्कुरा कैसे रहे। लेकिन इन्हें इस चीज़ का पता नहीं था कि अभी जो तूफान आने वाला है ये सिर्फ उससे पहले की शांति है। मम्मी जी की इस हालत को देखकर बहुत सारे ऐसे रिलेटिव्स थे जो चाहते थे कि ये लोग इतना पैसा जहाँ पर हॉस्पिटल में इन्वेस्ट कर रहे हैं वहाँ पर थोड़ा सा पैसा लगा के किसी तांत्रिक या किसी मौलाना को दिखाएं। तो बहुत सारे रिलेटिव्स थे जिन्होंने सुलेमान